एक साधारण सा ब्राह्मण, फटे पुराने कपड़े, उलझे हुए बाल और आंखों में आग, मगर उसी ने अकेले दम पर एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। वो था चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस महान ऋषि राजनीतिज्ञ की कहानी जिसने राजा नहीं होते हुए भी इतिहास बदल दिया। चाणक्य का जन्म और पृष्ठभूमि लगभग 2300 साल पहले तक्षशिला, आज का पाकिस्तान में जन्म। साधारण ब्राह्मण परिवार, लेकिन बचपन से ही तेज बुद्धि। वेद, राजनीति, अर्थशास्त्र, ज्योतिष और युद्ध नीति में निपुण। उनके पिता ने उन्हें संस्कार दिए कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना ही सच्चा धर्म है। 2. अन्याय और अपमान। कहानी का मोड़। चाणक्य नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। राजा धनानंद बहुत शक्तिशाली था, लेकिन भ्रष्ट और क्रूर भी। एक सभा में धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया। अपमान से तिल मिलाए चाणक्य ने वही प्रतिज्ञा ली, मैं नंद वंश को मिटाए बिना अपनी जटा नहीं बांधूंगा। यहीं से शुरू होती है उनकी राजनीतिक क्रांति की कहानी। 3. चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात। चाणक्य ने एक ऐसे युवा की तलाश शुरू की जो नंद वंश को खत्म कर सके। उन्हें मिला चंद्रगुप्त मौर्य, एक वीर और प्रतिभाशाली युवक। चाणक्य ने उसे शिक्षा, राजनीति, युद्ध कला और रणनीति सिखाई। कहा जाता है कि तक्षशिला में ही चंद्रगुप्त को राजा बनाने की योजना बनी। 4. युद्ध और रणनीति। चाणक्य सिर्फ विद्वान नहीं बल्कि मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। उन्होंने छोटी छोटी सेनाओं को जोड़कर नंद वंश के खिलाफ विद्रोह खड़ा किया। धीरे धीरे जनसमर्थन बढ़ा क्योंकि लोग नंदों की क्रूरता से परेशान थे। आखिरकार चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त की। नंद वंश का अंत हुआ और मौर्य साम्राज्य की शुरुआत। 5. चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य ने सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, कानून और समाज की भी रूपरेखा दी। उनकी किताब अर्थशास्त्र आज भी दुनिया के लिए मार्गदर्शक है। टैक्स व्यवस्था, जासूसी तंत्र, युद्ध नीति, विदेशी संबंध, सब पर गहरी जानकारी। चाणक्य का मानना था राज्य की मजबूती का आधार है अनुशासन और व्यवस्था। 6. चाणक्य की कठोर नीतियाँ। वो बहुत व्यावहारिक थे, भावनाओं से ऊपर उठकर फैसले लेते। उनका प्रसिद्ध सिद्धांत था, सिंह भूखा होने पर भी घास नहीं खाता। मतलब सच्चा नेता कभी गलत समझौता नहीं करता। कई बार उनकी नीतियां कठोर लगती थीं, लेकिन वही राज्य की मजबूती का आधार बनी। 7. मौर्य साम्राज्य का स्वर्णकाल। चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी ने भारत को पहली बार एक विशाल साम्राज्य में जोड़ा। उत्तरी भारत से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ साम्राज्य। प्रशासन इतना संगठित कि विदेशी यात्री भी प्रभावित हुए। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने लिखा, मैंने ऐसा संगठित शासन पहले कभी नहीं देखा। 8. चाणक्य का योगदान। आज के संदर्भ में आधुनिक राजनीति और अर्थशास्त्र में भी उनकी शिक्षाएं प्रासंगिक। विदेशी नीति, व्यापार, कर प्रणाली और कूटनीति, सब उनके सिद्धांतों पर आधारित। कई लोग उन्हें भारत का मकियावेली कहते हैं, लेकिन असल में वे उससे कहीं आगे थे। उनकी सोच थी, राज्य तभी सफल होगा जब जनता खुश होगी। 9. अंत। चाणक्य ने अपना जीवन चंद्रगुप्त साम्राज्य की सेवा में लगा दिया। आखिरी समय में वे साधु जीवन जीने लगे। कहा जाता है उनकी मृत्यु भी उतनी ही रहस्यमयी थी जितना उनका जीवन, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। वे सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता थे। आज जब हम राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि 2300 साल पहले ही एक ऋषि ने इन सबका खाका तैयार कर दिया था। वो थे आचार्य चाणक्य, एक ऐसा नाम जिसने दिखा दिया कि अकेला व्यक्ति भी इतिहास की दिशा बदल सकता है, और यही है उनकी सबसे बड़ी विरासत। अगर आपको आचार्य चाणक्य की ये अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इतिहास और ज्ञान की ऐसी और अनकही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में हमें बताइए आपकी नज़र में चाणक्य की सबसे बड़ी सीख कौन सी है। हम आपके जवाब जरूर पढ़ेंगे।